नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। संसद शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं उससे ये खुशी है कि देश में मौसम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। साथ ही कृषि की लाभकारी खबरें मिल रही हैं। आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई सांसद संसद भवन पहुंच गए हैं। सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है। खिलिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपंतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर भारत विरोधी साजिश रचता नजर आ रहा है। इस बार उसने 15 अगस्त को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के बाहर खिलिस्तानी फ्रीडम रैली निकालने का ऐलान किया है। पन्नू द्वारा जारी वीडियो में वह तिरंगा जलाने की धमकी देता दिख रहा है और भारत सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है। वीडियो में उसने 15 अगस्त को बर्न द तिरंगा कार्यक्रम की बात कही है। खास बात यह है कि वीडियो में पन्नू तिरंगा जलाता हुआ भी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें अभी से चुनावी रंग में रंगने लगी हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है शहीद दिवस रैली, जो आज कोलकाता के धर्मतल्ला में है। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस की चीफ और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी का विजन रखेंगी। साथ ही टीएमसी के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। उन्होंने रविवार को कहा, विपक्ष इस रैली को रोकना चाहता है क्योंकि ये रैली लोकतंत्र बचाने और तानाशाह के खिलाफ है। केरल कांग्रेस के सीनियर नेता के मुरलीधर ने कहा कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा जब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते। मुरलीधर ने रविवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस कमेटी के मेंबर थरूर को अब हम में से एक नहीं माना जाता। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। थरूर ने रविवार यानी 19 जुलाई को कहा था कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। मुंबई ट्रेन धमाका मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। घटना के 19 साल बाद फैसला आया है। जस्टिस अनिल किरोर ने जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सबूत आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं है। आपको बता दें, 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सर्बन इलाके की ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजरों की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है, जिस कारण विमान करीब 40 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इसके बाद वापस तिरुपति आ गया। एयर ट्रैफिक ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार एयरबस A321neo विमान तिरुपति एयरपोर्ट से रवाना हुआ और लगभग 8 बजे वापस लौटा। तिरुपति से हैदराबाद के लिए यह दिन की आखिरी शेड्यूल्ड फ्लाइट थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इंडिगो की ओर से मामले पर अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। देश में मानसून लगातार एक्टिव है। मुंबई में रविवार रात से ही तेज बारिश हो रही है। अंधेरी इलाके में सड़कों पर जलभराव हो गया है। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में अलपुझा के कार्तिक कपल्ली में भारी बारिश के बाद अब सरकारी स्कूल की छत गिर गई। स्कूल 150 साल पुराना है। यहाँ 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सभी जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में इस मानसून के सीजन में औसतन 20.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 12.3 इंच पानी ही गिरना था। राज्य में औसत 8.2 इंच यानी 67% ज्यादा बारिश हो चुकी है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खोले गए। आज सुबह भस्म आरती की गई। वहीं यूपी के काशी में विश्वनाथ धाम के कपाट भी रात 3 बजे से खुले हैं। सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई। इसमें उन्हें स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। राम नाम माला भी पहनाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों की संख्या 3 करोड़ पार हो गई है। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में कांवड़िए आ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।